नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन मध्य प्रदेश में नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भाई इनको कितनी सैलरी मिलती है। नवनियुक्त कौन से शिक्षक जो अपनी सर्विस में 1 साल पूरी कर चुके हैं और अब इनको 80% के आधार पर सैलरी मिलने लगी है। इनकी सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता या जिन लोगों को नहीं पता कि 80% का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सैलरी का एक अलग सिस्टम लागू हो गया। पहली साल जब आप सर्विस में होते हैं तो आपको 70% सैलरी मिलती है। मतलब आपका जो बेसिक पे है उसका 70% मिलेगा और इसी 70% पर जो है डीए मिलेगा। दूसरी साल जब पहुंचते हैं आप 1 साल पूरी करके, तो फिर आपको 80% और तीसरी साल में आपको 90%। जब आप 3 साल पूरी कर चुके होते हैं सर्विस में, तो चौथी साल में आपको पूरी आपकी मूल वेतन मिलती है, 100% सैलरी मिलती है? तो आज अपन जिनकी सैलरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो अपनी सर्विस में 1 साल पूरी कर चुके हैं, उनको 80% के आधार पर सैलरी मिलने लगी है। सैलरी स्लिप ये रही जो कि अंतिम सैलरी स्लिप है, अभी हाल ही में आई है। ये आज 2 तारीख है ना महीने की, तो अगस्त की ये जो है सैलरी हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अपन यह भी देखेंगे कि अगर यह 70-80% का सिस्टम लागू ना होता तो इनको कितना अमाउंट मिल रहा होता, मतलब इनको पर मंथ कितने रुपए का नुकसान हो रहा है। सभी कर्मचारी कहते हैं कि भाई अब काम जो है 100% है तो सैलरी 80-70% क्यों। जो बेरोजगार बैठे वो कहते हैं यार 50% ही दे दो, लेकिन सही समय से भर्ती करा लो, लगा लो, नौकरी दे दो। आपको पता यही प्राथमिक शिक्षक में पहले 2013 के पहले संविदा शिक्षक बनते थे तो उस समय 5,000 रुपये सैलरी मिलती थी। 3 साल तक 5,000 रुपये महीने सैलरी में गुजारा करना पड़ता था। उसके बाद जब सम्मिलियन होते थे, प्रॉपर शिक्षक बनते थे, फिर जो है सैलरी बढ़ती थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अपन इनका देखते हैं बेसिक पे। क्या? बेसिक पे, मूल वेतन। बेसिक पे कितना है इनका? 20,240 20,240 रुपए। अच्छा, इस बेसिक पे पर जो आपका मूल वेतन है या बेसिक पे है, इस पर अपन को 46% डीए मिलता है, महंगाई भत्ता। कितने? 46%। केंद्र सरकार में या यूपी में आपको 46 की जगह 50% डीए मिलता है ना। कितना मिलता है? 50%। एमपी में कितना मिल रहा है वर्तमान में कर्मचारियों को? 46%। क्या? डीए, इसको कहते हैं डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। तो डीए कितना है अपना? 46% के हिसाब से हुआ ये 9,310 रुपए। 9,310 रुपए। अच्छा, जब आप दूर होते हैं तो आपको रहने के लिए घर भी देती है सरकार, किराए के लिए कमरा। HRA, होम रेंट अलाउंसेस। आप किराए से कमरा लीजिए, इसके लिए सरकार आपको जो है पैसे देगी। अब कितने पैसे देगी वो भी देख लीजिए। तो HRA कितना मिलता है? HRA मिलता है भैया 295 रुपए। 295 रुपए। 295 रुपए में कहाँ कमरा मिल जाता है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब ये टोटल कितना हुआ, इसको टोटल करते हैं। बेसिक पे 20,240 रुपए, इस पर 46% डीए तो 9,310 रुपए, 295 रुपए का HRA, ये टोटल हुआ 29,845 रुपए। कितना? 29,845 रुपए। 29,845 रुपए टोटल हुआ किनका? जो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक हैं और 1 साल से अधिक की अपनी सर्विस जो है पूरी कर चुके हैं, जिनको बेसिक पे का 80% सैलरी मिलने लगी है। अब आगे देखिएगा, 29,845 रुपए जो टोटल हुए, ये मूल वेतन नहीं है, इसमें से कुछ कटौतियां भी हैं। कटौतियां कैसी हैं? जैसे आपका GIS कटता है। GIS कितना कटता है? 200 रुपए। तो 200 रुपए GIS के कट गए। और कटते हैं आपके प्रोफेशनल टैक्स, 208 रुपए। इसके अलावा NPS के कटते हैं, न्यू पेंशन स्कीम जो है। NPS में कितना कटता है मैं आपको बता दूं। बेसिक पे और डीए इन दोनों का मिलाकर 10% कटता है कर्मचारी के खाते से, और इसमें 14% सरकार मिलाकर जो है शेयर मार्केट में निवेश करती है। शेयर मार्केट में भी पूरा निवेश नहीं किया जाता है, सिर्फ 40% तक निवेश किया जाता है। तो NPS इनका कटता है। कितना कटता है NPS? 2,955 रुपए। 2,955। और ये टोटल कटौतियां जो हो गई वो कितनी हो गई? 3,363 रुपए। 3,363 रुपए इनके कटते हैं। मिल कितने रहे थे? आप कहेंगे 29,845 मिल रहे थे, काट लिए इन्होंने 3,363। इन हैंड सैलरी कितनी आई? हाथ में क्या आया? इन हैंड सैलरी जो है
वो है इनकी 26,482 रुपये। 26,482 रुपये इनको मिल रहे हैं। कब? जब ये 80% अपनी सैलरी का प्राप्त कर रहे हैं। इनकी पूरी सैलरी ये नहीं है। अगर प्रॉपर भर्ती हुई होती जैसी अन्य राज्यों में होती है तो इनको ज़्यादा मिलती। कितने ज़्यादा मिलते उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इनको अभी वर्तमान में यही सैलरी मिल रही है। कितनी? 26,482 रुपये। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है MP के, अगर आप किसी और जिले में देखें HRA वगैरह में बढ़ जाते हैं या कुछ और बात हो जाती है तो 200-400 रुपये, 100-200 रुपये का यहाँ वहाँ सिस्टम हो जाता है, शहर के हिसाब से, छोटे बड़े शहर के हिसाब से या गाँव के हिसाब से। तो ये हो गया। अब अच्छा, अगर इनको पूरी सैलरी मिल रही होती अपनी तो ये 20,240 की जगह इनको टोटल मिलते, यहाँ लिख दूँ 20,240 की जगह इनको टोटल मिलते 25,300 रुपये। कितने? 25,300 रुपये मिलते। अब 25,300 पर 46% भी DA लगाया जाए। राज्यों में तो 50% तक चल रहा है, केंद्र में 50% है, यूपी में 50% है, तो 46% भी DA लगाया जाए तो 11,638 रुपये। 11,638 रुपये है। ये कितने हुए टोटल? ये हुए 36,938। 36,938 रुपये हो गए। अब चूंकि आप इतना जानते हैं कि DA जो NPS कटता है वो इन दोनों को मिलाकर कटता है, तो इनका NPS कितना कटता? 3693 रुपये। अभी जो कट रहा है उससे 738 रुपये ज़्यादा कटता। इस हिसाब से इनको सैलरी मिलती 31,135 रुपये। 26,482 रुपये इनको अभी मिल रहे हैं। और अगर इनको पूरी मूल वेतन मिलती तो मिलती सैलरी कितनी? 33,000, माफ़ करिए मैंने शायद 31 बोल दिया क्या, 33,135 रुपये। अगर यह मूल वेतन होती, मूल वेतन होती तो कितनी होती? 33,135 रुपये। लेकिन मिल कितनी रही है? 26,482 रुपये। कुल मिलाकर लगभग 7,000 रुपये का नुकसान इनको हर महीने उठाना पड़ रहा है। और इस साल भर में 80,000 से ऊपर हो गया भाई। अब 4 साल में तो 4 लाख रुपए हो जाएगा लगभग, मैं ब्याज की और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कर्मचारियों को फालतू का नुकसान है। इसका कर्मचारियों ने विरोध भी किया है। MP पुलिस भर्ती हुई थी पिछली बार, अभी 6,000 भर्ती, तो उनको लेवा गए थे भोपाल में सर्टिफिकेट वितरण के लिए, नियुक्ति पत्र देने के लिए। तो 6,000 जवान जब बैठे और एक सुर में कहने लगे मुख्यमंत्री जी के सामने 100%। हालांकि उससे हुआ कुछ नहीं है, उल्टा उनके जो RI थे या पुलिस अधीक्षक थे उनको और डांट और पड़ गई थी कि आप कैसे आरक्षक लेवा के आए जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं। तो कर्मचारियों की तो यही मांग रहती है कि 100% सैलरी मिले। बाकी जो अपन जैसे बेरोजगार हैं, अपना तो भाई ये मानना है कि पहले नौकरी मिल जाए, सैलरी कितनी मिलेगी वो बाद में देखा जाएगा, कहाँ नौकरी करनी होगी वो भी बाद में देखा जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाए, कहीं किसी विभाग में चिपक जाएँ, इतनी अपनी प्राथमिकता रहती है। और इसके अलावा देखिए सैलरी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देखो अपन तो बड़ा संघर्षमय जीवन जी रहे हैं भाई, आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। तो लगता है कि अपन सरकारी नौकरियों के चक्कर में पड़े तो हैं, पर ये देंगी क्या अपन को, कितनी सैलरी इनसे मिलेगी। तो संभवतः मेरा मानना यह है कि आप किसी भी सामान्य कामकाज में, चाहे आपके पास आप किसान हो, लघु किसान हो, आपके पास 400-500 बीघा जमीन हो तो बात अलग है, या आप मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हो, आपके पिताजी के पास भी छोटी सी नौकरी थी, तो ऐसे समय में अपन लोगों के पास नौकरी बहुत ज़रूरी है। नौकरी की अहमियत तो अपन ने देखी कब? कोरोना में। बड़े बड़े उद्योग धंधे चौपट हो गए, जो प्राइवेट कर्मचारी थे सब बर्बाद हो गए, लेकिन इन्हीं टीचर्स की या इन्हीं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर महीने बराबर खाते में इनकी आती रही। तो इसलिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।